हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी में हिंदी मीडियम के गिरते प्रदर्शन की। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं, यूपीएससी की तैयारी करें या ना करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हार मान लीजिए, तैयारी नहीं कीजिए। संघर्ष करते रहना है और सफलता की आस में आप संघर्ष करते रहें, लेकिन कुछ हकीकत को भी आप जान लें कि आखिर यूपीएससी में हो क्या रहा है। मैं जो भी कह रहा हूँ उसके पीछे स्पष्ट प्रमाण और दृष्टिकोण हैं, और कई ऐसे आंकड़ों और तथ्यों को मैं रखूँगा जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी में आखिर हो क्या रहा है। 2008-9 की अगर स्थितियाँ देखें तो उस समय हिंदी मीडियम के लगभग 35 से 40% बच्चे पीटी क्वालिफाई कर रहे थे, और मुख्य परीक्षा और फाइनल रिजल्ट में स्थान बनाने वालों की संख्या 25 से 30% थी। हिंदी मीडियम के लड़के अंदर 100 में 20 से 25 आ रहे थे, और उसी दौरान बिहार के अभी अधिकारी हैं रंजीत कुमार सिंह, गिरबल दयाल सिंह, ये सभी का सिलेक्शन उसी समय हुआ था, इसी दौरान। और हिंदी पट्टी का दबदबा और हिंदी भाषाई छात्रों का दबदबा कायम हुआ था। और पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इन सभी जगह से सिलेक्शन होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का दबदबा यूपीएससी में होना शुरू हो गया था। उसके बाद देखते हैं 10 के बाद 11 से सीसेट आ गया। सीसेट डीपी अग्रवाल जी के समय आया था। इसके पीछे कारण बताया गया कि इससे प्रशासनिक कौशलता का जो है परीक्षण हम करेंगे सीसेट के माध्यम से, और लोगों योग्य प्रशासकों का चयन करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा के पैटर्न को देखें तो उसमें मैथ, रीजनिंग और फिर अन्य जो है कि आपको जो कौशलता था उसमें डिसीजन मेकिंग वाला 8 क्वेश्चन था, जिसका प्रतिशत भागीदारी अगर देखें तो लगभग जो है कि 10% के आसपास, मतलब प्रशासनिक कौशलता का परीक्षण वाला पार्ट था। और उसके अलावा जो प्रश्न थे, जैसे कि प्रश्न जो मुख्य रूप से थे वो आपको था कि एक पैसेज दे दिया गया और उस पर 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के पैसेज में भी जो है कि अगर रूपांतरण देखें तो अच्छे ढंग से रूपांतरण नहीं किया जाने लगा, और उसमें मैथ और रीजनिंग का भी पोर्शन दे दिया गया। इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि मानविकीय विषय वाले छात्र जो है लगातार उनकी संख्या घटने लगी, और ज़्यादा प्रभाव ये पड़ता है हिंदी मीडियम पर। रीज़न क्या है कि पैसेज में भी रूपांतरण में जो है गड़बड़ी थी, हिंदी और इंग्लिश का अर्थ कुछ और हो जा रहा था, और इससे क्या हो गए, लगातार लड़के जो है किसी सेट में फेल होते गए और संख्या गिरने लगी। फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे मुखर्जी नगर के छात्र इस बात को समझ पाते हैं कि आखिर खेल कुछ और हो रहा है, और आंदोलन वहाँ होता है। आंदोलन मुखर्जी नगर में 2014 में हुए। आंदोलन में बहुत सारे मांगे थी। मुख्य मांगों में था कि सीसेट वापस लेना होगा, और दूसरी मांग जो बड़ी मांग थी वो था कि हिंदी मीडियम के भाषा रूपांतरण को जो है कि हिंदी के प्रश्न में हिंदी को ही मानक बनाया जाए। अंग्रेजी का प्रश्न है तो अंग्रेजी के अनुसार जांचिए, हिंदी का प्रश्न है तो हिंदी के अनुसार जांचिए, और ये मांग बिल्कुल जायज़ थी। उसके बाद था कि मुख्य परीक्षा में हिंदी मीडियम वाले कॉपियों को हिंदी मीडियम के विद्वान शिक्षकों से कॉपी का मूल्यांकन किया जाए, तभी इसका प्रदर्शन में सुधार संभव हो सकता है और सही मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया गया। आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद सीसेट क्वालिफाइंग हुआ, और तमाम घटनाक्रम के बारे में आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता ये है, क्वालिफाइंग के बाद भी सुधार नहीं। पीटी में अगर सिलेक्शन देखें तो लगातार गिरता अनुपात आ रहा है। उसके बाद अगर देखें लगभग 1 दशक हो चुका है इस मैटर का, और उसके बाद अगर देखें फाइनल रिजल्ट को देखें तो ये संख्या 39, 30, 28, 20, 11 ऐसे गिरावट दर्ज किए गए। लग रहा है कि अब तो जीरो होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। फिर भी हिंदी मीडियम की कोचिंग दावा करती है कि हम आपको आईएएस बना देंगे। सपनों की दुनिया है, और सपने की मंडी में आप जाते हैं मुखर्जी नगर में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और इस संदर्भ में मैंने बात किया
हिंदी मीडियम के आईएएस संस्थानों से और उनके डायरेक्टरों से, और जो बात निकल कर आई है, और इसमें कुछ ऐसे शिक्षकों का नाम है जो कि महत्वपूर्ण रूप से हिंदी मीडियम के विद्वान भी माने जाते हैं। बातें उनसे मैंने किया तो चौंकाने वाले तथ्य उन्होंने रखा मेरे सामने। उसमें सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि 2010 के बाद जो परिवर्तन है, सीसेट जो लाया गया है, एक संयंत्र का भाग था। डीपी अग्रवाल सर इसको लाए थे, लेकिन यहाँ एक संयंत्र था कि हिंदी मीडियम वाले लड़कों का जो रेशियो बढ़ रहा था 7 में, 8 में, 9 में, इसको ख़त्म किया जाए, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और उसके लिए माध्यम बनाया गया सीसेट। सीसेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों के लिए जो है कि कहीं ना कहीं लाभकारी था, और उसमें सफलता का रेशियो भी उनका ज़्यादा रहा। अब यहाँ हुआ क्या, देखिए, आईएएस की जो लॉबियाँ थी यूपीएससी में, उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एडमिशन उनका होता है। अब वो लोग इस बात को लेकर जो है कि देखने लगे कि हिंदी मीडियम के छात्र अगर स्थान बनाने लगेंगे और इनका दबदबा यूपीएससी में होगा, तो फिर आगे चलकर हमारे बच्चे कैसे सिलेक्शन लेंगे। आज आप देखिए यूपीएससी के रिजल्ट में लगभग आपको 30 से 40% बच्चे प्रशासकों के बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब चीज़ है, हो रहा है, सही चीज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन आप भाषा के नाम पर भेदभाव क्यों कर रहे हो। भाषा को भेदभाव का मानक बना देना और साथ में योग्यता का मानक बना देना किसी खास भाषा को, वो भी भारत जैसे देश में, कहाँ तक उचित है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इसे समझा जाए कि आखिर ये प्रक्रिया किस तरह काम कर रही है। सीसेट के नाम पे क्वालिफाइंग को भी इतना कड़ा कर दिया गया कि आज भी बच्चे सीसेट में हिंदी मीडियम के बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, और फर्स्ट पेपर में भी रूपांतरण का स्तर बहुत ख़राब है। कम से कम जीएस के क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन का अंतर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लड़कों के बनाने के। जैसे प्रश्न जो हुए हैं इंग्लिश मीडियम में पूरी सटीकता से दिए जाते हैं, और हिंदी मीडियम का रूपांतरण भी सही नहीं होता है। इसका एक ही हल हो सकता है कि हिंदी मीडियम में जैसे प्रश्न को बनाए गए उसी के आधार पर आप पीटी में भी मूल्यांकन कीजिए, मेंस में भी मूल्यांकन कीजिए। ये नहीं कि हिंदी मीडियम में कुछ और प्रश्न दे दीजिए, इंग्लिश मीडियम में कुछ और प्रश्न दे दीजिए और मूल्यांकन का आधार इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा सुधार ये हो सकता है कि आपको मुख्य परीक्षा में हिंदी मीडियम के बच्चों का मूल्यांकन हिंदी मीडियम के विद्वान प्रोफेसरों से कराई जाए, जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं। ये तो हो सकता है दूसरा सुधार। और इंटरव्यू में भी भाषा योग्यता का परीक्षण को नहीं माना जाए, भाषा को, और इंटरव्यू में सभी मीडियम वाले को अच्छे अंक दिए जाएं। लेकिन आखिर ये होगा क्यों, और वो संस्था क्यों करेगी जिनके बच्चे जो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हों, अच्छे अच्छे दून स्कूल में पढ़ते हों, वो इस सुधार को क्यों करेंगे। तो आखिर ये सुधार होगा कैसे, और वो सुधार अब कैसे होगा जब 1 दशक बीत चुकी है और वो पीढ़ियाँ भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, पढ़ाई के दौर से वो निकल चुकी है। अगर कुछ हैं भी तो वो शिक्षक के रूप में हैं, या फिर कंपटीशन दे रहे हैं तो पीसीएस में सेलेक्ट हो गए इधर उधर। अब जो हिंदी मीडियम के छात्रों के सामने जो चुनौतियां हैं वो करे तो क्या करे, या तो पीसीएस के तरफ जाए। पीसीएस एक्चुअली है कि अभी यूपीएससी में जो प्रदर्शन है हिंदी मीडियम का इतनी नाजुक स्थिति में है कि लड़के हिंदी मीडियम के कॉन्फिडेंस में ही नहीं आ पाते हैं कि हम आईएएस निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ा चुनौती है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या 2009 से 9 तक हिंदी मीडियम के 20-25 लोग आईएएस बन रहे थे? अब क्या ऐसी स्थिति आ गई कि अंदर 100 में एक भी लड़के हिंदी मीडियम के नहीं, और ये स्थितियाँ लगातार बनी हुई है। क्या भारत में भाषा को ही योग्यता का परीक्षण मान लिया गया है कि भाषा ही योग्य है? तब तो फिर मैकाले की जो नीतियाँ थी, मैकाले का जो कथन था, वह प्रासंगिक साबित हो रहा है कि भारत की जो पुस्तकें हैं वो जो है कि एक ब्रिटेन की अलमारी के काम के अलमारी के इतना भी महत्व नहीं रखती है, इतना भी योग्य नहीं है। यही बातें अब मान लिया जाए। और जो हिंदी मीडियम हिंदी पट्टी के जो लोग हैं,
इतने क्षेत्रों में जो तैयारी करते हैं, पटना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटियां हैं, भोपाल यूनिवर्सिटी है, जो हिंदी मीडियम के गढ़ माने जाने वाले संस्थान हैं, जहां से सैकड़ों हज़ारों के तादाद में लोग यूपीएससी में चयनित होते थे, आज वो पट्टी पूरी तरह शून्य पड़ गई और इसको सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि व्यवस्था एक वर्ग के हाथ में है और सारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व एक वर्ग को ही सौंप दिया गया है। तो इस अधिकार की लड़ाई को कौन आखिर लड़ेगा? आज आगे आने वाले दिनों में तो हमारे बच्चे भी आपको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अब तो धीरे धीरे भारत में जो प्रक्रिया चल रही है वो इंग्लिश मीडियम के पूरी तरह से अधीन कर दी जाएगी। क्या रसिया में जो है कि रसियन लैंग्वेज में लोग नहीं आ रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में इंग्लिश मीडियम के ही लोग जो है प्रशासक बन रहे हैं? एक इसका भी ब्यौरा ले लेना चाहिए सरकार को, अगर ऐसी बात है तो। भाषा के नाम पर जो भेदभाव है वो भारतीय भाषी छात्रों को कहीं ना कहीं जो है कि नीचा भावना से ग्रसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और वो सोचते हैं कि हम अयोग्य हैं, हमको जो है कि अयोग्यता हम पर थोप दी गई है, क्योंकि एक सुपीरियर लैंग्वेज को हमको टॉप पे रखना है। टॉप 100 में अंग्रेजी के अलावे कोई बच्चा, भारतीय बच्चा नहीं आएगा। इसी पर ही पार्टी को यूपीएससी चलाना चाहती है और ये सच्चाई है। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस सच्चाई को बताने में सफल नहीं है या नहीं बोलना चाहता है तो उसे डर है कि आज कल उसकी कोचिंग को बंद करवा दिया जाएगा। पटना, दिल्ली की जो बड़ी कोचिंग है उनको लगता है कि हम पर रेड मार दिया जाएगा, सरकार के विरुद्ध हम बोलेंगे तो हमको तुगलकी फरमान हम पर जारी कर दिया जाएगा। यही दिक्कत है। इस संघर्ष को आखिर करे कौन? इस संघर्ष के लिए आखिर लड़े कौन? और हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं घुट घुट कर जीने पर विवश हैं और वो मान कर चल रहे हैं कि अब हमको पीसीएस में सिलेक्शन लेना है, और उनकी जो निष्ठा है धीरे धीरे तो ख़त्म होगी। अब ये रेशियो जो है 11 कुछ दिन में ये 0 होने जा रहा है। इसको, इस सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले 10 सालों में जो 11 का आंकड़ा है वो 0 पर चला जाएगा अगर यही स्थितियां बनी रही तो। नहीं तो यूपीएससी में मौलिक सुधार करने होंगे। तो सुधार किस तरीके से होगा? सुधार का स्वरूप क्या होगा? बहुत सारे इस संदर्भ में हमने राय लिया तो कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी सामने आए, हालांकि मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहले का जो पैटर्न था उसमें समस्या आखिर क्या था। इतिहास के माध्यम से, अगर प्रश्नों के माध्यम से अगर पीटी में योग्यता का परीक्षण किया जा रहा है, भूगोल के माध्यम से, खास करके एक एक विषय जो विषय थे उसके माध्यम से परीक्षण अगर होता था तो उसमें और योग्य लड़के आते थे। उस पीटी परीक्षा में क्या दिक्कत था? लेकिन उस स्वरूप को बदल दिया गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा पुनः उस स्वरूप को ही ले आया जाए, लेकिन लाने पर विचार किया जा सकता है। और ये हिंदी मीडियम के छात्र और प्रोफेसरों पर मैं छोड़ता हूँ कि आगे की लड़ाई कैसे होगी, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। अगर नहीं लड़िएगा तो फिर हिंदी मीडियम के संस्थान को बंद कर दीजिए और कह दीजिए कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सफलता नहीं मिलेगा। लाखों लोगों को सपने दिखाकर, लाखों लोगों को यह बताकर कि आप आईएएस बन सकते हो, मुखर्जी नगर के भीड़ में खड़ा तो मत कीजिए। उनके भविष्य से, उनके कैरियर से मत खेलिए सपनों के नाम पे। बंद कर दीजिए इंस्टीट्यूट। क्या इंस्टीट्यूट को आप लाखों रुपया कमाएंगे, करोड़ों रुपये कमाएंगे, लेकिन उन लाखों लोगों के भविष्य को, उनके सपने को आप साकार नहीं कर सकते हैं तो आपकी ये संस्थान बिल्कुल निकम्मी है। आपकी संस्थान का कोई महत्व नहीं है। आप कर दीजिए कि हमारा संस्थान सिर्फ पीसीएस की तैयारी करवाता है। क्या ज़रूरत क्या है? आज मुखर्जी नगर पूरी तरह से चुप हो गया इस प्रश्नों के मामले में। योग्यता का पैमाना अंग्रेजी बना दिया गया। संघर्ष तो हम लोगों ने भी किया था ना 2014 में। 1000 किलोमीटर दूर है पटना से, हम लोग पटना के थे, रांची के लोग थे, इलाहाबाद के लोग थे। संघर्ष तो किए थे, सरकारें नहीं सुनी। लेकिन आगे संघर्ष क्यों नहीं हुआ? उस संघर्ष को कोचिंग वालों ने क्यों नहीं किया? अगर कोचिंग वाले नहीं किए तो विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसकी अगुवाई क्यों नहीं की? विभिन्न यूनिवर्सिटियों में अगर विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो है कि चुनाव हो सकते हैं तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के गिरते प्रदर्शन पर एकीकृत आंदोलन क्यों नहीं हुआ? और अगर आंदोलन हुआ होता
अगर ये राजनीतिक मुद्दा बनता तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं थी, यूपीएससी की हिम्मत नहीं थी कि हिंदी भाषा के साथ इतना भेदभाव हो और यूपीएससी में हिंदी ही अछूत का शिकार हो जाए और हिंदी से सफलता का जो रेशियो है वो चिंतनीय ही नहीं है। चिंतनीय मैं इसे नहीं कहूँगा, मतलब अब जो हालात जो बन रहे हैं, आइसोलेशन पे चला गया है हिंदी। बंद कर दीजिए, क्या ज़रूरत है हिंदी मीडियम के छात्रों की। इन चंद सवालों के साथ सुधार कैसे हो, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर आप मुद्दा तो रख रहे हैं, राय रख रहे हैं आप लोग, नीलोत्पल जी ने भी अपनी राय रखा, सुधार कैसे हो? तो सुधार तो हम हों या नीलोत्पल जी हों या फिर और कोई अन्य लोग हों, अंगेश भाई हों, हम लोग तो सुधार नहीं कर सकते हैं ना। सुधार तो तंत्र का व्यक्ति ही कर सकता है और इसके लिए मांग तो सब लोगों को करना पड़ेगा, एक दो लोगों के मांग उठाने से नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा हिंदी मीडियम के जितने भी संस्थान हैं या तो उसमें ताला लगा दीजिए यूपीएससी के लिए, और अगर नहीं लगाना है ताला तो सड़क पे आइए और लड़िए इन छात्रों के लिए। ठीक है, इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखना था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी मीडियम के टीचर जो है अयोग्य हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ाने का पैटर्न नहीं जानते हैं लोग, हंसी मजाक होता है, चुटकुलें होती है। तो अंग्रेजी मीडियम में चुटकुले नहीं होते हैं, हंसी मजाक नहीं होते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन जिस भाषा को दोयम दर्जा की भाषा साबित करने की होड़ मची हुई हो एक संस्था में, उस भाषा को कैसे आप जो है कि आगे प्रमोट कर सकते हैं? तो सुधार तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुधार करना है तो बंद कर दीजिए। यूपीएससी अपने तरफ से एक लेटर लिख दे, उसमें लिख दे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले हिंदुस्तानियों के लिए ही यूपीएससी है और दूसरे भाषा वाले इसमें फॉर्म ना भरें। ठीक है, चंद सवाल थे। मैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से यह अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो जो है आपके विरुद्ध में नहीं है। ये वीडियो भारतीय भाषी छात्रों की आवाज़ है, उनके सपनों को खोने मत दीजिए और इसे भाषा की लड़ाई का रूप आप लोग मत दीजिए, क्योंकि हम हमेशा साथ हैं। जिसमें प्रतिभा हो उसका वो सफल हो, लेकिन जो मुकाबला हो, जो टारगेट दिया जाए, दोनों को समान टारगेट हो, भेदभाव मत नहीं किया जाए। हिंदी मीडियम के शिक्षक भी अभी काबिल हैं, छात्र भी अभी काबिल हैं और उनमें योग्यता है, लेकिन भाषाई भेदभाव का अगर आप शिकार कीजिएगा तो वो कहाँ से सफल हो पाएंगे। इस विचारधारा को बदलना होगा और पुनः एक बार सुधार की रणनीति पर काम करना होगा और ये सुधार के लिए सभी संस्थानों को, सभी भारतीय भाषी छात्रों को आवाज़ उठाना होगा हक के लिए। नहीं तो आपके सपने धूमिल होते रहेंगे और वो दिन नहीं जब हिंदी भाषा यूपीएससी से पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।